ओपीएस की बहाली को लेकर के बड़ी संख्या में जो कर्मचारी वर्ग है वो पंचकुला सेक्टर 5 में एकत्रित हुआ है। सबसे पहले हम आपको नज़ारा दिखाएंगे, कैमरामैन सूरज से चाहेंगे कि एक नज़ारा यहाँ पर दिखाएं कि किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सीधे तौर पर ओपीएस बहाली को लेकर के और साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति जो है अलग अलग जिलों की यहाँ पर पहुँची है, जिसकी तरफ से ये कहा गया है कि पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की जाए। सीधा नज़ारा आप पंचकुला सेक्टर 5 से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो कर्मचारी वर्ग है वो यहां पर सरकार के समक्ष ओपीएस की मांग को लेकर के पहुंचा है। विजेंद्र धारीवाल है, उनसे पूछेंगे, जो कि अध्यक्ष है इस पूरे आंदोलन को लेकर के, इस पूरे मार्च को लेकर के। आज आप यहां पर एकत्रित हुए हैं, किसी तरीके की कोई वार्ता को लेकर के कोई बुलावा या फिर जो आपकी मांग जो आपकी तरफ से रखी जा रही है? हिमाचल के अंदर हमने देखा कि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा चुनाव के अंदर रहा, या फिर एक चुनावी मुद्दे के तौर पर आप यहाँ पर पहुंचे हैं? देखिए, मुद्दा ये चुनावी नहीं है, ये हर कर्मचारी के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो अगर कोई ये बात बोलता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग कि ये राजनीतिक मुद्दा या चुनावी मुद्दा बनाने के लिए आए हैं, तो ये केवल और केवल भ्रम फैलाने को और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हर कर्मचारी की अपनी पीड़ा है कि उसका बुढ़ापा सुरक्षित होना चाहिए। 25 से 30 साल सरकारी सेवा करने के बाद, सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के बाद अगर उसको बुढ़ापे में खाली हाथ छोड़ दिया जाए, उसका सम्मान, उसकी पुरानी पेंशन जो उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है वो बंद कर दी जाए तो क्या होगा? दूसरी बात, जो नई पेंशन योजना लागू की गई, दो तरह से कर्मचारियों को शोषण कर रही है। एक तो उनके वेतन का पूरी, जब तक वो सर्विस करेगा, वेतन का 10%, और जो आम करदाताओं का पैसा है सरकार अपने खजाने से 14% उसमें मिला के पीएफआरडी के माध्यम से बाजार में निवेश कर रही है। और वो बाजार में निवेश इसलिए कर रही है जो अपने पूंजीपति दोस्तों को उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए, उनको और अरबपति बनाने के लिए, खरबपति बनाने के लिए शोषण किसका किया जा रहा है? आम परिवार के मजदूर, किसान, गरीब, छोटे दुकानदार के जो कर्मचारी बच्चे हैं जो सरकारी सेवा में 15 से 20 साल तक कठिन पढ़ाई करने के बाद, कई तरह के टेस्ट पास करने के बाद सरकारी सेवा में आते हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इससे देश के ऊपर भार पड़ेगा। पहली बात तो एक रिपोर्ट का हवाला मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया गया कि केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनकी तरफ से बताया गया कि 2030 तक जो स्थिति है वो दिवालियापन की आ जाएगी अगर ओपीएस बहाल किया। बात बता दूं, 2004 के बाद जितने कर्मचारी देश में भर्ती हुए उनके ऊपर एनपीएस लागू है, और अभी जो हमारा कर्मचारी रिटायर है वो तो मात्र 1.1% ही रिटायर हुआ है। जो हमारे ज़्यादा कर्मचारी हैं वो तो 2035 के बाद रिटायर होंगे, और जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन ना मात्र 2000, 1500, 700, 800, 900 रुपये बन रही है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपये उन्होंने कर दी। तो हमारी 30 साल की सेवा का सम्मान न करते हुए हमारे साथ इस तरह का शोषण किया जा रहा है। दूसरा, जिस अधिकारी का उन्होंने हवाला दिया, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद के ऊपर हैं और उनके पास वित्त विभाग भी है। कम से कम वित्त विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपने पास बैठा के उसकी एक बार गणना तो करवा लेते। मुख्यमंत्री जी, जब कर्मचारी 2030 तक रिटायर ही नहीं होगा, और जो रिटायर होगा 2 से 3% होगा, रिटायर होने के बाद ही पेंशन लेता है कर्मचारी, मतलब रिटायर होने से पहले ही देश दिवालिया हो जाएगा। इस तरह की झूठे बात करके आप ये मांग यहाँ पर रख रहे हैं। आज का पूरा प्रदर्शन है या फिर आगे की भी कोई रणनीति है? क्या बिल्कुल, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी हर विभाग का ये आंदोलन करता रहेगा। और अगर फिर भी सरकार बहाल नहीं करती तो हिमाचल का उदाहरण आपने खुद दे दिया। हिमाचल में मुख्य सवाल भी यही पूछा था कि चुनावी मुद्दा ना बन जाए। मुख्य मुद्दा रहा था पुरानी पेंशन। हम पुरानी पेंशन पर चुनाव करवाएंगे, लड़ेंगे नहीं। जयराम ठाकुर जी ने कहा था कि जिस कर्मचारी को पेंशन चाहिए वो चुनाव लड़ ले। हमने कहा था चुनाव लड़ना आपका काम, आप करें, चुनाव करवाने का काम कर्मचारी का, हम सिखा देंगे किस तरह चुनाव किया जाता है। उनको घमंड था कि ये 2% कर्मचारी हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा था ये 2% कर्मचारी आपको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। वो चाहते थे रिवाज बदले, दोबारा उनकी सरकार बने। जब तक ज्ञापन वगैरह देंगे आप, क्या कार्यक्रम रहेगा? अगर मुख्यमंत्री जी मन से चाहते हैं, इसका समाधान चाहते हैं, खुले मन से हमारे साथ वार्ता करना चाहते हैं, तो हम भी बात करके समाधान करने के इच्छुक हैं। बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार की नीतियों पर हम काम करने का काम करते हैं। सर, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस सेक्रेटरी अगर खुले मन से बैठ के हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे और इसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो हम वार्ता करेंगे। अगर नहीं करते तो मुख्यमंत्री जी, हम यहाँ बैठिए, आपका जैसा मन करे जेलों में डालो, जो मर्जी कार्रवाई करनी है उसको सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन बिना पुरानी पेंशन के हम जाने वाले नहीं।
आप यह कहने का मतलब है मार्च तो करेंगे ही करेंगे अभी, उसके बाद धरना आपका लगातार जारी हाँ, रहेगा? धरना हम दे देंगे। रोका जाएगा वहीं बैठ जाएंगे सर। बस वो सरकार ने निर्णय लेना है कि अपने कर्मचारियों को विभागों में भेजकर अपने काम को दुरुस्त रखना है या यहाँ बैठाकर उस काम को प्रभावित करने का काम करना है। और साथ में एक और बात बता, आम जनता को भी मैं बता दूं कि अगर जो भी अव्यवस्था हुई या जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेवार खुद मुख्यमंत्री होंगे। ये आपके कर्मचारी, आपके बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि ये चाहते हैं आपकी सेवा करें। इसीलिए आज का हमारा ये कार्यक्रम कि आम जनता के काम प्रभावित ना हो। अगर ऐसा नहीं होता और काम प्रभावित होते हैं तो उसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार और उसके मुखियाओं की होगी। ठीक है, लगातार जारी रखेंगे। तो इसके बाद आपको पता है कि कुछ बंदिशें जो हैं कर्मचारियों के ऊपर लग सकती हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि काम प्रभावित हो, ये सरकार भी नहीं चाहेगी, आम जनता भी नहीं चाहेगी। बिल्कुल वो जितेंद्र। कर्मचारी भी नहीं चाहता, मैं तो बता दिया, हम नहीं चाहते हमारी वजह से आम जनता प्रभावित हो, आम जनता के काम रुके। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कर दो, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर प्रभावित हुए तो उसके जिम्मेवार खुद मुख्यमंत्री जी होंगे, ना कि ये कर्मचारी होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर माहौल जो है वो बना हुआ है। कुछ ही देर बाद मार्च करने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई, खुले मन से बातचीत नहीं की जाती है, तो धरना जो है वो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पंचकुला सेक्टर 5 की ये तस्वीरें, ओपीएस मांग को लेकर के कर्मचारी बड़ी तादाद में लामबंद होते हुए।